लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला और अपनी मोदी की गारंटी पर जोर दिया। उन्होंने पूर्व वर्धमान में जनसभा में कहा है कि मोदी की गारंटी टीएमसी के भय को हटाकर भरोसे में बदलने की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका भाजपा के घोषणा पत्र में दिया गया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भाजपा सरकार बनते ही भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर एक व्हाइट पेपर जारी करेगी। इस व्हाइट पेपर के माध्यम से टीएमसी के हर गुंडे, हर भ्रष्ट विधायक और मंत्री का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जाएगा। मोदी ने कहा है कि इसमें ममता बनर्जी की निर्मम सरकार के पूरे 15 साल का हिसाब शामिल होगा। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार के प्रति हमेशा सम्मान रहा है। उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को हमेशा सम्मान के साथ देखा है। जो कुछ उन्होंने महसूस किया वही उन्होंने अपने बयान में लिखा या कहा है। संजय कुमार झा ने जोर देकर कहा है कि मोदी नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा, उनके योगदान और बिहार के विकास में उनकी भूमिका को गहराई से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बदलाव उन्होंने किया, मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के जब भी हम लोग भी मिले कभी प्रधानमंत्री जी से, उनके जो व्यक्तिगत भाव हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो शेयर किया है, प्रधानमंत्री जी का नीतीश जी को लेकर के, वो हमेशा उन्होंने एक सम्मान इज्जत से नीतीश जी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखा है। जो उन्होंने फील किया है वही बात उन्होंने लिखा है। सर, कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही कि एक राज्यसभा का वो उन्होंने सुरक्षा ली है, लोग खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री बन गए। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर विस्तार से बात की। उन्होंने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा है कि चुनाव आयोग को संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि वह मतदाता सूची को शुद्ध रखे। इस प्रक्रिया के तहत मरे हुए लोगों और घुसपैठियों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि कितने बड़े पैमाने पर ऐसे लोग मतदाता सूची में शामिल थे जिन्हें अब हटाया जा रहा है। जो मतदाता सूची जारी की गई, रिवाइज्ड मतदाता सूची, उसमें 2 करोड़ मतदाताओं का नाम कट गया है। ये देखिए, ये चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। चुनाव आयोग को जिम्मा दिया जाता है कि मतदाता सूची में जो भी शुद्धिकरण करना है, जो भी बेहतर करना है, वो उसकी जिम्मेवारी है। जो मर गए लोग हैं, जो पलायन कर गए लोग हैं, जिनके डुप्लीकेसी हैं वोटर लिस्ट में, या जो घुसपैठी हैं, उनके नाम को काटा जाए। अब आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस। ओडिशा के मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 5 प्रस्ताव जल संसाधन विभाग द्वारा पेश किए गए थे। उन्होंने भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और किसानों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। पार्वतीगिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत 4 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत 4 मेगा लिफ्ट सिंचाई पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें संबलपुर जिले में लगभग 6,210 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। Water Resources Department under the Parvati Giri Mega Lift scheme of the government, where, as you know, mega lift irrigation points are taken up, and the idea is to cater to the upland areas where normal irrigation facilities cannot reach. So in the first proposal under this scheme, under cluster 27, 4 irrigation points, 4 mega lift irrigation points will be taken up. देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन